18 जून 2025 को ईरान ने दुनिया को शशदर कर दिया जब उसने इसराइल की जानिब एक पुरतराद मिसाइल दागा, जिसने इतनी ऊंची परवाज़ की कि वो ज़मीन की बैरूनी परत तक पहुंच गया। मिसाइल से खारिज होने वाले धुएं के रंगों की तब्दीली सुर्ख नारंगी से सफ़ेद की जानिब ये अयां कर रही थी कि मुख्तलिफ बुलंदियों और मराहिल पर मुख्तलिफ तरह के ईंधन जल रहे थे। गाढ़े धुएं की कम फैली लकीर से फैले हुए धुंधलके की जानिब मुंतकली से ये अंदाज़ा होता है कि शायद मिसाइल मीज़ोस्फीयर या इससे भी बुलंद कम अज़ कम 60 किलोमीटर ज़मीनी सतह से ऊपर, जहां कुर्रा हवाई पतला और ज़मीनी कशिश नुमायां तौर पर कम हो जाती है, तक पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान का सज्जल मिसाइल था, एक सीरियस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि ईरान इसराइल जंग अब एक मुहलक मरहले में दाखिल हो रही है। तो असल में ये सज्जल मिसाइल आखिर है क्या, ये कितना ख़तरनाक है और ईरान के पास ऐसी क्या मज़ीद चीज़ें हैं जो दुनिया को हैरान कर सकती हैं। ईरान इसराइल जंग दिन ब दिन ख़तरनाक होती जा रही है। सज्जल मिसाइल का इस्तेमाल इसका एक वाज़ेह सबूत है। इस किस्म का मिसाइल तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता जब तक कि एक मुल्क कोई बहुत ही सीरियस पैगाम ना देना चाहे। दोनों फरीक अब ज़्यादा मोहलक और तबाहकुन हथियारों की तैनाती कर रहे हैं और अमरीकी इशारे करनाए कि वो बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत कर सकते हैं, तो इससे ये तनाज़ा बहुत बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। तो हम वापस असल मुद्दे पर आते हैं कि सज्जल मिसाइल आखिर है क्या। सज्जल मिसाइल 2008 में मुतारफ़ करवाया गया। ये एक 2 स्टेज का सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जो इसे ईरान के दूसरे बहुत से मिसाइलों से अलग बनाता है। ये मिसाइल 2 ताकतवर स्टेजेस में काम करता है। पहली स्टेज इसे ज़मीन से इंतहाई थ्रस्ट और ब्लेजिंग स्पीड से उठाती, जबकि दूसरी स्टेज इसे मज़ीद ऊंचाई पर ले जाती है। ये 500 किलोमीटर तक आसमान में जा सकता है। जहां ये बैरूनी खुला को छूता, ये तवील फासले का मिसाइल मैक 14 की दम बखुद कर देने वाली रफ्तार से परवाज़ करता है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 14 गुना तेज़, जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम को रद्द-ए-अमल देने का इंतहाई कलील या बिल्कुल भी वक्त नहीं देता। इसकी 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज इसे आसानी से इसराइल के अंदर गहराई तक मार करने, खलीज में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने, हत्ता कि यूरोप के कुछ हिस्सों को भी ख़तरे में डालने की सलाहियत देती है। इसका असर तबाहकुन है। ये सैकड़ों में फ़ौजी अड्डों, बंदरगाहों या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मस्मार कर सकता है, जिससे ये ईरान के हथियारों के ज़ख़ीरे में सबसे ख़तरनाक मिसाइलों में से एक बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कशीदगी में ईरान ने इसे इसराइल के एक हसास फ़ौजी मकाम को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसके फौरी बाद अमरीका ने मुदाखलत का इशारा दिया। मुमकिना तौर पर ईरान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर वो इस जंग में कूदा तो हम आपके इलाकाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ख्याल किया जाता है कि ईरान के पास दर्जनों या शायद 100 से ज़ायद सज्जल मिसाइल हैं। हर एक की कीमत $2 से $3 मिलियन है, जो इसके असरात के मुकाबले में कहीं सस्ती है। और चूंकि ये सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे जल्दी और कम तैयारी के साथ दागा जा सकता है, जो इसके सद्देबाब को मज़ीद मुश्किल बनाता है। ईरान ने सज्जल मिसाइल को अपने साइंसदानों की मदद से तैयार किया है, जिसके लिए मुमकिना तौर पर शुमाली कोरिया या चीन की टेक्नोलॉजी को इंस्पायरेशन के तौर पर लिया गया है, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर ईरानी तैयार करता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ईरान का सबसे ख़तरनाक हथियार है? यकीनन सज्जल ईरान के हथियारों के ज़ख़ीरे का सबसे ताकतवर मिसाइल है, लेकिन ईरान के पास अब भी बहुत से हैरानकुन हथियार हैं। क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन्स के साए में से, जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से छुपकर गुजर सकते हैं, के अलावा तवील फासले के ड्रोन्स जैसे शहीद 149, जो हैवी पे लोड को वसी फासले तक ले जा सकते हैं। ईरान ने मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए हैरानकुन हथियारों का भी हिंट दिया है, जो कि मुमकिना तौर पर EMP हमलों, साइबर जंगी औजार या शायद मज़ीद तरक्की याफ्ता हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकते हैं। सज्जल मिसाइल को इसराइल पर फायर करना सिर्फ एक फ़ौजी चाल ही नहीं, बल्कि एक इंतबाह है। ईरान दिखा रहा है कि वो अगली स्टेज पर जाने के लिए तैयार है, और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ये बड़ी ताकतों को भी अपने अंदर खींच सकता है।
اور یہ چیز علاقائی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔